चीज पॉसिबल। रिजल्ट बताने के लिए मैम रोज मैं हैंड डिस्क करता हूँ, लेकिन मेरा कभी कभी नंबर लग पाता है, एक आध महीने में, काग दिन में। कोई बात कई नहीं बार मैं सर। निराश होके आज भी मैं निराश ही हो गया था कि आज आज मेरा नंबर नहीं लगने वाला है। चलिए फिर जब लग। वेलकम करना चाहूंगी हमारे हेल्थ टॉक के लिए शानदार वेलनेस कोच सुबोध सर का। सुबोध सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी लोग आप यहाँ पे आ गए क्या? सभी लोग यहाँ पे हैं, एक बार वेव करिए, जल्दी से एक बार वेव करिए, यहाँ पे सभी लोग हैं। ओके, बढ़िया। अर्चना पटेल मैम, आप वेव नहीं कर रही हैं, आप लगता है कहीं और हैं, है ना? एक बार हैंड हैंड हाथ दिला एक बार, यस वेरी नाइस। चलिए सभी लोग यहाँ पे आ गए। तो आज मैं ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो आप सबकी तलाश है, आप सबकी, मतलब यहाँ से जो पहला दिन है और जिसका आज सबसे सबसे लंबा समय जिनको होगा, सबकी तलाश है। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम जहां पर हैं उससे ज्यादा इंप्रूव कर जाएं? एक बार फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं आप, जो लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी पोजीशन से। यस, बढ़िया। सबसे पहला हैंड रेज हो गया। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग जहां पे भी खड़े हैं वहां से इंप्रूव कर जाएं, जैसा भी कंडीशन है इंप्रूव कर जाएं, चाहते हैं आप लोग सभी लोग? ओके, तो फटाफट हैंड रेज करें। हम लोग 179 लोग हैं ना, ठीक है। तो चलिए, ओके बढ़िया। अब जो हैंड रेज हो गए तो रोक दीजिए। अभी अभी अगला क्वेश्चन आपसे पास। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी बहाना बनाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी बहाना बनाते हैं? जैसे आपने टाइम दिया था कि 6:10 पे आना है और आप आते हैं 6:15 पे और बोलते हैं कि हाँ वो थोड़ा ऑटो वाला लेट कर दिया। आप वादा करते हैं कि कल पक्का मिलेंगे और फिर आप आ ही नहीं पाते, बोलते बच्चा पकड़ लिया आंचल और छोड़े नहीं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बहाना बनाते हैं कुछ ना कुछ? अच्छा, हैंड रेज होना शुरू हो गया। निर्मला मैम तो हैंड वेव भी कर रहे हैं कि हाँ सर, है मेरे साथ कुछ ना कुछ मामला। ओके, अच्छा सेकेंड स्क्रीन भी है, वाह। चलिए, तो आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम में से जितने लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, जितने लोग भी एक्सीलेंस चाहते हैं, आपको पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक्सक्यूज है। लिख लीजिए इसको, अच्छे से दिमाग में लिख लीजिए कि हम जहां भी पहुंचना चाहते हैं, जहां भी, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह है एक्सक्यूजेस, बहाना। आप 100 नंबर लाना चाह रहे थे लेकिन आप 88 पाए। किसी ने बोला कि आप तो 88 पाए, हम बताने लग जाते कि हमारा ट्यूशन अच्छा नहीं था, हमारा टीचर अच्छा नहीं था, हम गरीब घर के हैं। पर उससे क्या वो 88 नंबर 100 नंबर बन पाएगा क्या? नहीं, वो 88 तो 88 ही है। आप वर्कआउट करने वाले थे और आप वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, और आप बताते हैं कि मैं वर्कआउट क्यों नहीं कर पाता हूं। उससे क्या वो जो एक दिन का वर्कआउट का इम्पैक्ट था वो बढ़ पाएगा क्या? नहीं। यानी कि आपके बहाना बनाने से चीजों में कोई चेंज नहीं आने लगता है। एक बड़ी गोल्डन लाइन है, वेयर इज एक्सीलेंस एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या लाइन है? एक चीज बताता हूं, वेयर देयर इज एक्सीलेंस एक्सप्लेनेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। जहां पे एक्सीलेंस होता है ना, एक्सप्लेनेशंस नहीं रहते, वहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देने पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, सोचिएगा कि मुझे सफाई देनी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उस एक्सीलेंस वाले रूल को तोड़ रहा हूं क्या? यानी कि ये एक आपका चेक करने का, जैसे आपको बुखार लगती है आप थर्मामीटर लगाते हैं ना जीभ के नीचे या बगल में, कि कितना टेम्परेचर है, तो आपको पता चल जाता है टेम्परेचर इतना है। तो जहां भी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाए, सर इसलिए ऐसा, दोस्त इसलिए ऐसा, मैं वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि रात में ज्यादा देर से सोया, तो जहां भी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाए। अच्छा, एक चीज और बड़ी मजेदार है, हो सकता है दूसरों से एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, खुद से ही आप दे रहे हो कि आज तो मैं पक्का वर्कआउट करने वाला था, आज तो मैं 15 बार पुशअप करने वाला था, आज तो मैं 10 बार पुशअप कर लेता, लेकिन अगर आप खुद से भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एक बार चेक करिएगा आपका टूल क्या है। एक्सप्लेनेशन आर द सिंबल कि आप एक्सीलेंस से दूर जा रहे हैं। चलिए, बढ़िया। हम लोग सोचते हैं कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमको आगे बढ़ाते हैं, पर नई थ्योरी क्या आती है कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं ये आपके डिसीजन डिसाइड नहीं करते, आपके एक्सक्यूजेस डिसाइड करते हैं। यानी आप कहाँ पहुंचने चाहते हैं, तो आप अपने डिसीजन तो ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ अपने बहाने भी देख लीजिए कि आपके बहाने क्या क्या हैं, वो भी बता देंगे
कि आप आगे चल के कहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक है, यहां पर जब हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो क्या क्या चीजें हमारी डैमेज होती हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूं बढ़िया सा, आपको एक बार में सब समझ में आ जाएगा। मेंटल डैमेज, पर्सनालिटी डैमेज और फिजिकल डैमेज। जब कभी भी आप वर्कआउट करने को सोचते हैं, वर्कआउट नहीं कर पाते, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप किससे गवर्न हो रहे हैं। डिसिप्लिन से गवर्न होने वाले इंसान हैं, या तो फिर मूड आपके काम को डिसाइड करता है। तो जरा सोचिए कि हम कैसे इंसान हैं। आपके जो 3 प्रॉब्लम मैंने बताया, मेंटल डैमेज, पर्सनालिटी डैमेज और फिजिकल डैमेज, इनसे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है जहां पे आप एक्सक्यूजेस देते हैं, जरा मैं एग्जांपल से आपको देता हूं। आपका माइंड जो होता है कंफर्ट चाहता है, कंफर्ट, आपको चाहिए कंफर्ट, लेकिन आपकी ग्रोथ हमेशा होती है, करीब करीब ये सिद्ध हो चुका है कि ग्रोथ डिसकंफर्ट में ही होती है। यानी कि अगर आप कहें कि सर परसेंटेज वाइज आप बता सकते हैं, बिल्कुल 99.99 मामलों में ग्रोथ डिसकंफर्ट में होती है। आप, यह हो गया हमारा मेंटल हेल्थ का। जब आप फिजिकल हेल्थ के बारे में, जो आप जहां पे एक्सक्यूजेस बनाते हैं और आपको क्या डैमेज करता है, आप कहते हैं कि डाइट हम कल से लेंगे। कल से क्यों लेंगे, आज से क्यों नहीं। और जब आप ऐसा एक्सक्यूज देते हैं, तब आप क्या क्या खतरे में डालते हैं, आप अपना वजन खतरे में डालते हैं, आप अपने चीजों को टाल मटोल करने की आदत को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो टाल मटोल करता है। उस लकीर को आप और मजबूत कर रहे हैं। तो आपका जब डाइट आपको कहते हैं कल से लेंगे, तो आप अपने वेट को बढ़ाने का खतरा मोल लेते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं वर्कआउट कल से करूंगा, तब भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है। आप लोग यहाँ पे, हम लोग कितने लोग हैं, 173। जरा एक बार एक हफ्ते का अपना शेड्यूल चेक करिए माइंड में, कि एक हफ्ते में आपने कब कब बहाना बनाया, जो आप कर सकते थे तभी के तभी, लेकिन आपने बहाना बनाया। आज मंगलवार है, पिछले मंगलवार से इस मंगलवार तक कितने ऐसे काम थे, एक बार आप, मेरी जब क्लास खत्म होगी तो चेक करिएगा कि यहाँ जहाँ मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, हमने ये बहाना बनाया। वो बहाना आपको उस एक्सीलेंस में जाने में रोक रहा है। उन बहाना को लिखिए और ऐसे क्रॉस बनाइए, आज के बाद नहीं। क्योंकि इम्प्रूव करना चाहते हर आदमी है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट होती है वो देने को आप तैयार रहेंगे तो 100% हो जाएंगे। और यकीन मानिए, जब आप 100% इम्प्रूव हो जाएंगे, तो जो कॉस्ट आपने पे किया है वो बढ़िया तरीके से आपको रिफंड होती है, ब्याज के साथ रिफंड होती है, ये गारंटीड है ना। जब आप कहते हैं कि पर्सनैलिटी में सर मेरा क्या लॉस होगा, जब आप लेट आते हैं, ये एक ऐसा फील्ड है जो आपकी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर रहा है। आप वादा करते हैं इस टाइम पे आने का, पहुंचते हैं उस टाइम पे। जब आप कमिटमेंट तोड़ते हैं, तब आप अपनी पर्सनालिटी पे बट्टा लगा रहे होते हैं। तो जरा एक बार चेक करें कि आपका सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है। क्या वह टाइम का एक्सक्यूज रहता है ज्यादातर, क्या वह एनवायरमेंट का एक्सक्यूज ज्यादा रहता है, या फिर जेंडर का एक्सक्यूज कि सर हम तो लड़का या लड़की, और या फिर मूड का एक्सक्यूज, आज मूड नहीं है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं और उन एक्सक्यूजेस को पकड़िए, और बिल्कुल जैसे आप झाड़ू लगा कचरा को फेंकते हैं ना, वैसे उस एक्सक्यूज को बिल्कुल फेंक दीजिए। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे, क्या क्या एक्शन लें कि हमारा जो एक्सक्यूज है वो खत्म हो जाए। तो उस एक्शन में आपके लिए कुछ 2-3 चीजें हैं, जिसको आप जब उठाते हैं तो आपको एक्शन, वो सॉरी, आपके एक्सक्यूज दूर होंगे। पहला एक्शन रहता है अवेयरनेस। जब भी आप एक्सप्लेनेशन दें, चाहे वो खुद को, चाहे वो अपने सीनियर को, चाहे अपने बेटे को। अच्छा, हम लोग बच्चों को भी एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, बेटा आज तुम्हारा फेवरेट डिश नहीं बना पाया, क्यों, क्योंकि ये वजह। आज तुम्हारे साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा, ये वजह। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ बॉस और आपकी बात हो रही है। जब भी आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, अवेयर अवेयर रहिए। जब भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, थोड़ा सा रुकिए और कहिए कि क्या ये मेरा एक्सक्यूज सही है।
तो पहला तो रेमेडी है कि आप अवेयर हो जाइए। दूसरा है एक्सेप्टेंस। अगर आपका एक्सक्यूज गड़बड़ है तो एक्सेप्ट करिए कि यह मेरा एक्सक्यूज गलत है, मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूं कि मेरा एक्सक्यूज गलत है और मैं इसको अपनी जिंदगी से आज और अभी से खत्म करता हूं। अगली बार मैं किसी को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता। और लास्ट क्या है? छोटा छोटा स्टेप, डेली स्टेप। छोटा स्टेप लेना है और डेली स्टेप लेना है, तो आपके एक्सक्यूज की आदत खत्म हो जाएगी। और एक बहुत प्यारी लाइन है, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे पास इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में शेयर करता हूँ, फिर उसको हिंदी में बताता हूँ। वो लाइन क्या है? लैक ऑफ एक्सीलेंस शुड हर्ट। अगर आप एक्सीलेंट नहीं है तो इसकी कमी आपको चोट पहुंचानी चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए कि भाई मैं एक्सीलेंस पे नहीं हूं। दैट विच हर्ट्स, जो बुरा लगता है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। जब भी कोई चीज आपको बुरा लगती है तो आप सोचने को मजबूर होते हैं। और दैट विच इंस्ट्रक्ट्स क्रिएट्स, जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है वो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, आपके अंदर कुछ बदलाव को प्रोत्साहित करता है। तो लास्ट वर्ड है गेट क्रिएटेड। क्रिएट होने को तैयार हो जाओ। तो थैंक यू सो मच। लास्ट लाइन यही है कि जब आपको बुरा लगे तो ये अच्छी बात है। एक्सपर्ट ना होना बुरा लगना चाहिए, बुरा लगेगा तो आप सोचोगे, जब आप सोचोगे तो एक्शन लोगे, और एक्शन लोगे तो बन जाओगे जो आप बनना चाहते थे, यानी कि एक्सपर्ट। तो थैंक यू। मेरा आपके लिए यही सलाह है, एक्सक्यूजेज मत दीजिए और चेक करिए कि कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप एक्सक्यूज देते हैं जो आपकी उत्कृष्टता को रोक रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अमेजिंग, और ये डेली रोजमर्रा में मिलने वाली समस्या है, होने वाली समस्या है, जिससे हमको निजात पाना है, और उससे निजात पालेंगे तो कितना बड़ा अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, ये सुबोध सर ने बताया। बहुत ही अमेजिंग जानकारी रही। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम चलने वाले हैं